आपका फर्स्ट ईडियम है फिशी। ईडियम्स करने से पहले मैं आपको बता दूं इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो, अगर हमें ईडियम्स आते हैं तो हम नॉर्मली उसको कर लेते हैं, और हमें नहीं आते तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या वर्ड है, तो हम उसकी हिंदी करते हैं। मदर टंग में हर कोई हिंदी करता है। तो फिशी का मतलब क्या होगा? मछली का। तो हम सोचेंगे ये क्या वर्ड हुआ, बड़ा अजीब सा वर्ड है। तो जो हमारा सेकंड थॉट हमारे दिमाग में आता है वही उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है। ये आप इडियम्स करने के लिए जब भी जाएं कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपने जो अपना थॉट है वो पिक करना है। अगर उस थॉट को आप कैच कर लेते हैं तो आपका इडियम्स कभी गलत नहीं होगा। तो हमने सोचा ना क्या अजीब सा वर्ड है, तो वही इसका मीनिंग है, स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस, यानी अजीब। टू हैव अ फीलिंग दैट समवन इज बीइंग डिसऑनेस्ट। एग्जाम्पल है इसका, एक्सप्लेन करते हैं। द मैनेजर स्मेल्ड समथिंग फिशी एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। ही इवेंचुअली फाउंड दैट 3 of the 4 employees were stealing from the store। यानी उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, फील आया कि कुछ रॉन्ग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिशी। नाउ नेक्स्ट है आपका हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, यानी हम इसकी डायरेक्ट हिंदी करते हैं। कोई भी वर्ड अपने मन से नहीं लगाना है, जो वहां पे वर्ड है उसी के डायरेक्ट आपने हिंदी करनी है। एक अलग रंग का घोड़ा। तो एक अलग रंग का घोड़ा क्या होगा कि अगर 10 घोड़े खड़े हैं और वो सभी जानते हैं कि घोड़ा किस रंग का होता है, सफेद, काला और या आपका ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर कोई आपको नीले रंग का घोड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको लगता है कि ये घोड़ा कुछ अलग रंग का है, यानी कुछ मैटर जो है वो डिफरेंट है, क्वाइट अ डिफरेंट मैटर। देखिए आप उसी में से आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं इसका, इडियम्स में से ही। तो काफी कुछ अलग अगर लगता है हमें, क्वाइट डिफरेंट मैटर, तो वो इसका मीनिंग है डिफरेंट मैटर यानी डिफरेंट कलर। व्हेन वी से समथिंग इज अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, वी मीन दैट इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट दैट वॉज her boyfriend but it turned out to be her brother। That's a horse of a different color। यानी हमने सोचा कुछ और निकला कुछ और, मतलब बिल्कुल डिफरेंट मैटर निकला, तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। नाउ नेक्स्ट है आपका फॉर द बर्ड्स, यानी हम हिंदी करते हैं इसकी जल्दी से, पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए कैसे? अब जैसे आपने ये तो बचपन से सुना होगा, कई बार आपकी मम्मी क्या कहते हैं कि जाओ ये दाल खराब हो गई है या अनाज खराब हो गया है, इसे छत पे पक्षियों के लिए डालो। तो वो जो पक्षियों के लिए डालते हैं तो पक्षी तो उसे खाते हैं। इट मीन्स जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो उनके लिए यूजफुल है। तो इस यही मीनिंग इसका है फॉर द बर्ड्स, यानी अनइंटरेस्टिंग एंड मीनिंगलेस और यूजलेस, जो हमारे लिए अच्छी ना होके पक्षियों के लिए अच्छी है, उस इडियम्स को हम क्या कहेंगे? फॉर द बर्ड्स। फॉर द बर्ड इज एन इडियम डिस्क्राइबिंग समथिंग एज यूजलेस, मीनिंगलेस और ओनली बिलीव बाय द गालिबल। पक्षियों के लिए बेकार नहीं है वो, हमारे लिए बेकार है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस इज फॉर द बर्ड्स, लेट्स लीव नाउ। मतलब हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैटर जो हम यहाँ सोच के आए थे वो तो है ही नहीं, तो ये तो पक्षियों के लिए छोड़ दो और चलो यहाँ से। यानी वर्थलेस, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, नॉट गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका स्मेल अ रैट। ये बहुत कॉमन सी चीज है। जब भी कई बार घर में बदबू आती है किसी भी चीज की, तो हम क्या कहते हैं? देखो जरा, शायद चूहा मर गया है, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ शक होता है, हमें स्मेल आती है कि कहीं रैट मर गया है। तो उस शक के बिना पे ही हम कहते हैं कि स्मेल आ रही है। तो फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, सेंस दैट समथिंग इज नॉट राइट। तो वो क्या होता है? स्मेल अ रैट। एक्सप्लेन करते हैं। He smelled a rat when his wife said she didn't want to go on a vacation with him। यानी वेकेशन पे कौन, सभी जाना चाहते हैं छुट्टी मनाने, लेकिन जब कोई मना करता है तो हमें क्या लगता है कि अरे ये छुट्टी नहीं मनाना चाह रहा, तो कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, शक होता है, स्मेल अ रैट। नाउ नेक्स्ट है आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसकी डायरेक्ट हिंदी करें आप फटाफट से, बैल से सींग ले। यानी बैल से सींग ले क्या मतलब हुआ?
तो हम पहले बैल को इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में कि बैल कैसा होता है और वो क्या करता है। कई बार देखा होगा आपने, ट्रैफिक जैम हो जाता है कई बार बैल के चक्कर में, तो वो बैल क्या करता है, जो भी उसे हटाने जाता है उसी की तरफ सींग करके उसे मारने आता है। तो वो क्या चीज है, वो ये है द टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी जो बैल है वो प्रिपेयर हो जाता है कि कोई भी आएगा तो मैं उसे मारूंगा, यानी उस सिचुएशन को मैं हैंडल करूंगा, कभी कोई मुझे मार दे। तो इसलिए क्या है, यही मीनिंग है इसका। टेक जो है डिसाइव्स एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी डील डिसाइवली विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को प्रिपेयर हो जाते हैं हम हैंडल करने के लिए, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। तो वो ये है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड टैकल द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो महंगाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे निपटने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नाउ नेक्स्ट है आपका शूट ऑफ वंस माउथ, यानी मुंह से गोलियां निकल रही हैं। देखिए पिक्चर के जरिए भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तभी हमने यहाँ पिक्चर दी है कि आपको आसानी से एक तो समझ आ जाए, और एक आप पिक्चर देखते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये न्यूज। ठीक है, तो क्या है शूट ऑफ वंस माउथ, यानी मुंह से गोली निकलने का क्या मतलब होता है। गोली की आवाज देखिए कैसी होती है, बहुत जोर से होती है। तो क्या होता है, एक्सप्रेस वंस ओपिनियन वेरी लाउडली। ठीक है, टू टॉक जो है फुलिशली, केयरलेसली और टू मच अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में आप इतना जोर जोर से बोल रहे हैं और आपको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। जिम इज समवट ऑफ अ ब्रिगाड and everyone knows that he gives opinion without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game। मतलब ऐसे बोलना जैसे दो पर्सन्स के बीच लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और तीसरा आदमी कहते हैं ना लड़ाई में बेकार में कूद गया, वो सिचुएशन है ये कि किसी को उनको यही नहीं पता होता कि कसूर किसका है, और वो क्या है ना एक की साइड लेके और दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं। वो शूट ऑफ वंस माउथ यहाँ पे सिचुएशन होगी। नाउ नेक्स्ट है आपका पुल समवन्स लेग, तो इसका डायरेक्ट हिंदी करेंगे हम किसी की टांग खींचना। तो टांग कैसे खींचेंगे हम, तो ये क्या मतलब होता है, फूल समवन। टांग खींचने का मतलब क्या है, किसी को बेवकूफ बनाना, यानी टीज समवन, जोकिंग अराउंड, किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना। एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सेड, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। ठीक है, कह रहे हैं ना कि इसको सीरियसली मत लो, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो आपको चिढ़ा रहा है। पुल समवन्स लेग, आपकी टांग खींच रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका शेक अ लेग। शेक अ लेग का क्या मतलब होगा, शेक योर बॉडी, आपने डांस में गाना सुना होगा, बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं कि डांस करो, तो हमारे दिमाग में शेक अ लेग एकदम आएगा कि ये इसका मीनिंग होता है डांस करो, लेकिन क्या है इसका मतलब होता है हरी, यानी डांस करो, शेक अ लेग, अपने पैरों को हिलाओ, टांगों को हिलाओ, जल्दी करो। टू हरी अप, टू गेट गोइंग, कहीं जाने के लिए जल्दी करना, तैयार होना। एक्सप्लेन, कम ऑन निक, शेक अ लेग और वी विल नेवर बी रेडी इन टाइम। एक्सप्रेशन जो है टेलिंग पीपल टू हरी अप, जल्दी करने के लिए एक्सप्रेशन देते हैं, तो हम इसे कहते हैं शेक अ लेग। नाउ नेक्स्ट है आपका गेट ऑफ समवन्स बैक, किसी के पीछे से हट जाना। तो हम पीछे कैसे, ये ऐसे थोड़ी कोई पीछे चढ़ा रहता है, लेकिन क्या होता है, कहते हैं ना कई बार कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, छोड़ो मुझे। ठीक है, तो क्या होता है, स्टॉप बॉदरिंग समवन, किसी को परेशान करना बंद करना। ठीक है, तो बंद करो भाई मुझे परेशान करना और मेरा पीछा छोड़ो, पीछा मत घेरो, कई वर्ड होते हैं, तो वो ये है गेट ऑफ समवन्स बैक। टू स्टॉप अनॉइंग समवन, किसी को परेशान करना बंद करो। इफ यू टेल समवन टू गेट ऑफ योर बैक, you mean that you want them to stop criticizing you and leave you alone। भाई अकेला छोड़ दो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, पीछा छोड़ो मेरा। He kept on at me to such an extent that occasionally I wish he would get off my back। He wanted his mom to get off his back about marriage। काफी सारे sentences हैं, कहते हैं ना कि कई बार मम्मी कहती है शादी कर लो शादी कर लो, तो आप कहते हो ना पीछा छोड़ो मैं कर लूंगा शादी। ठीक है, तो वो क्या होता है get off someone's back। नाउ नेक्स्ट है आपका स्टिक आउट वंस नेक, यानी किसी की आप गर्दन पे पकड़ के खड़े हैं या लटके हुए हैं और नीचे आपके मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ तो सिचुएशन कैसी है, अगर आप नीचे गिरते हैं तो ये मगरमच्छ खा जाएंगे, तो क्या होता है टेक अ रिस्क। अगर हम इसकी गर्दन छोड़ते हैं तो मगरमच्छ खा जाते हैं, और नहीं छोड़ते हैं तो हम कब तक लटके रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमें रिस्क लेने के लिए जो
कोशिश करनी पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिक आउट वंस नेक, ठीक है, टेकिंग अ ग्रेट रिस्क। ग्रेट रिस्क कैसे, जान का रिस्क हो सकता है। सो एक्सप्लेन करते हैं, आई एम ग्लैड I stuck my neck out and wrote directly to the CEO for a job. He called me in for an interview Tuesday. मतलब क्या, मैंने रिस्क लिया और डायरेक्टली सीईओ से ही बात कर ली नौकरी के लिए। तो वो क्या है, मना भी कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, उसने मुझे बुला लिया। तो क्या हुआ, मैंने टेकिंग अ ग्रेट रिस्क, तो इसका मतलब हुआ स्टिक आउट वंस नेक। नाउ नेक्स्ट है आपका गो टू द डॉग्स, यानी ये क्या हुआ भाई, डॉग्स के पास जाओ। तो ये क्या है, सिचुएशन आपकी बहुत वर्स हो गई है, बेकार हो गई है, तो बिकम रन डाउन, तो क्या है, आप डॉग्स के पास जाओ, ठीक है, तो बहुत गंदी सिचुएशन हो गई है। टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर, यानी द एक्सप्रेशन कॉट ऑन एंड एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एनी पर्सन और थिंग दैट कम टू अ बैड एंड, ठीक है, तो लुकिंग वेरी टेरिबल। एक्सप्लेन करते हैं हम, शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बट हर ड्रिंकिंग हैबिट एंड इनलीगल अफेयर्स कॉज्ड हर कैरियर टू गो टू द डॉग्स, ठीक है, तो मतलब एक बहुत हाईली प्रोफाइल है किसी एक्ट्रेस की और बहुत अच्छा स्टेटस है उसका, लेकिन क्या होता है, उसके जो करेक्टर के और हैबिट्स की वजह से, बेकार जो गंदी हैबिट्स हैं उसकी वजह से वो क्या है, गो टू द डॉग्स, उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स हो गई है। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी सीधे से घोड़े का मुंह। मैं बार बार इसलिए आपको हिंदी बता रही हूँ कि आपको जब भी कभी किसी एग्जाम में इडियम्स आते हैं और आपको लगता है कि ये इडियम्स तो आपने कभी भी नहीं किया है, तो उसका सिंपल सी ट्रिक है आपकी कि आप उसकी डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड पहले हिंदी करके लिख लें साइड में, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या, तो आप उसको फिर इमेजिन करें अपने दिमाग में कि सीधे से घोड़े का मुंह, यानी घोड़े के मुंह में से सीधे से कुछ बाहर आया, ये मीनिंग है इसका। तो क्या हुआ, फॉर अ रिलायबल सोर्स, सीधे से कहीं से कुछ पता चलना, इसका मीनिंग ये है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। द फ्रेज टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मीन्स दैट यू हर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज पर्सनल नॉलेज ऑन द स्पोकन मैटर, यानी आप जो है किसी के बारे में आपने जो सुना है, आप डायरेक्ट उसी से जाके पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ है क्या, ऐसी बात है। एक्सप्लेन करते हैं, आई डोंट बिलीव इट दैट शी डिड इट, आई एम गोइंग टू गो टू आस्क हर एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी हम सीधा उसी से पूछ लेते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हम उसी से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जंप डाउन समवन्स थ्रॉट, यानी किसी के गले में कूद जाना, ये इसका मीनिंग हुआ। बिकम एंग्री विद समवन, यानी किसी से बहुत गुस्सा होना। गले में कूदने का क्या मतलब है, बहुत जोर से चीखना, कि ऐसे लगता है जैसे मेरे गले में से ही आवाज आ रही हो, मेरे पास आके कोई चीख रहा हो या मेरा गला ही दबा दिया हो किसी ने, ये सिचुएशन बता रहे हैं। टू स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे, ठीक है, बहुत गुस्से में बात करना। तो एक्सप्लेन करते हैं, माई फादर जम्प डाउन माई मदर्स थ्रॉट व्हेन ही फाउंड आउट शी बॉट मी अ न्यू आईफोन, जब उन्हें पता चला ना कि आज मम्मी ने मुझे फोन दिला दिया है, तो उनको इतना गुस्सा उठा कि ऐसा लगा जैसे डंप डाउन समवन थ्रॉट, यानी मेरी मम्मी का गला ही दबा देंगे, यानी मेरी मम्मी के बिल्कुल गले में ही घुस जाएंगे, चीख चीख के बोल रहे थे वो, ये सिचुएशन है। नाउ नेक्स्ट है आपका पे थ्रू द नोज, तो सीधी डायरेक्ट फटाफट से आप इसका आंसर ढूंढेंगे, कैसे आप इसकी हिंदी करेंगे, नाक से भुगतान, तो ये कैसे हो गया भाई, नाक से हम हाथ से भुगतान करते हैं, ये नाक से भुगतान कैसे हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका, पे टू हाई अ प्राइस, यानी कीमत से अधिक देना, या मतलब हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हमने पूरी कीमत दी, ये सिचुएशन है। पे थ्रू द नोज मतलब हमारी औकात से बाहर हमने पे किया, ठीक है, तो यू पे मोर फॉर इट देन इज फेयर और रीजनेबल, आप इसके लिए उचित या उचित से अधिक भुगतान करते हैं, तो वो सिचुएशन आपकी पे थ्रू द नोज है। एक्सप्लेन करते हैं, टू गेट अ टिकट द ओपेरा ही हैड टू पे थ्रू द नोज, मतलब एक ओपेरा की टिकट लेने के लिए उसने पे किया, क्या, पे थ्रू द नोज, मतलब उसने अपनी औकात से ज्यादा पे किया, लेकिन उसे इंटरेस्ट था, उसे ओपेरा देखना था, इसलिए उसने पे किया। नाउ नेक्स्ट है आपका टंग इन चिक, ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है,
तो नॉट सीरियस, ठीक है। से समथिंग जोकिंगली बट अपीयरिंग टू बी सीरियस, मतलब कुछ हम मजाक में कह रहे हैं, सीरियस नहीं है, किसी को चिढ़ा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हिज कमेंट्स वर इंटेंडेड टू बी टंग in cheek but his friends took it seriously and that started a huge argument, मतलब हमने तो ऐसे ही कहा था किसी को, लेकिन उसने तो सीरियस ले लिया और हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो कुछ मजाक में कहने को हम क्या कहेंगे, टंग इन चेक सिचुएशन, ये कह रही है आपकी। तो इडियम्स जो है मोस्टली सिचुएशन बेस्ड होते हैं, जो हमारी आम लाइफ में हमेशा जो है रोज ये सिचुएशन आती रहती है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो हमें एकदम माइंड में ये होगा कि यार ये तो वो बात है, ठीक है। तो वही इडियम्स होता है जो हमें पहला थॉट आता है उसको पढ़ के। तो यही इडियम्स करने की एक ट्रिक होती है कि जो हमारे माइंड में उसकी हिंदी करते हुए पहला तो उसका वर्ड का मीनिंग आएगा हमारे दिमाग में, और एकदम जो दूसरा हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में, वो अगर हम थॉट पकड़ लेते हैं तो इडियम्स हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे। नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब पैर पर खड़े होने के लिए नहीं। तो कैसे आप सभी को पता है कि हम पैरों पे खड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। तो यही सिचुएशन है, नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड, उसके पास पैर ही नहीं थे जमीन पे खड़े होने के लिए, क्योंकि टू हैव नो गुड डिफेंस फॉर वंस ओपिनियन और एक्शन, मतलब क्या है, उसको बचाव के लिए उसके पास कुछ नहीं था। कहते हैं ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, यानी हमारा जो बेस था वही नहीं रहा और मैं गिर गया, यानी पैर पर खड़े होने के लिए मेरे पास जमीन ही नहीं बची। तो क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग, टू हैव नो सपोर्ट, कुछ सहारा नहीं था मेरे पास खड़ा होने का। मतलब हम गिर थोड़ी जाते हैं, हम सिर्फ उस सिचुएशन को बता रहे हैं कि मेरी वो सिचुएशन हो गई। नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ऐसा लगा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, ये मीनिंग है इसका। आई हैव नॉट गॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, आई हैड नो विटनेस, मतलब किसी को अगर ये पता है कि किसी की गवाही देने से मेरी फांसी बच जाएगी और मैं सोच के बैठा हूं कि वो आके गवाही देगा और मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अचानक क्या पता चलता है जब विटनेस करने का टाइम आता है तो वो क्या होता है, कहते हैं ना कि गवाह तो हाजिर ही नहीं हुआ और आपको फांसी हो गई। तो वो सिचुएशन है कि एकदम आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ऐसा लगता है आपके पैर ही नहीं है। नो, नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। नाउ नेक्स्ट है आपका सेल समवन डाउन द रिवर, यानी नदी के नीचे किसी को बेचो। बहुत अजीब सा वर्ड है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्या बन गई इसकी हिंदी, ये तो गलत है, नहीं, आपने वर्ड टू वर्ड हिंदी करनी है, तभी आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग कर पाओगे। तो ये क्या है, बिट्रे समवन, यानी किसी को धोखा देना। अब देखिए, अब इस इमेज को देख के क्या लगता है आपको, आप नाव में बैठे होंगे सभी कभी ना कभी, तो जब नाव चलती है हमें नहीं पता पानी के नीचे क्या है, नहीं पता होता ना, लेकिन हम उस नाव में बैठ जाते हैं। अब हो सकता है उसके नीचे आपका खड्डा हो और आपकी आप नाव डूब जाए, लेकिन आप बैठने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो क्या है, एक विश्वास करके हम नाव में बैठ जाते हैं कि हम तो पानी से पार निकल जाएंगे, इस नदी को पार कर लेंगे। लेकिन अगर कोई धोखा दे दे, यानी नाव वाला अगर गलत नाव में बिठा देता आपको पैसों के लिए और उस नाव में छेद है तो आप डूब जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, sell someone down the river. If someone sells you down the river, they betray you for some personal profit or advantage. ठीक है, अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देना। He has been sold down the river by the people who were supposed to protect him. It had a devastating effect on his health. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, कई बार इतना रिस्क हो जाता है कि हमारी जो हेल्थ पे बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है उस सिचुएशन का, कोई जब हमें धोखा देता है, जब हम बहुत 100% उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, कि हमें प्रोटेक्ट करेगा और एकदम साथ छोड़ दे, कोई धोखा दे दे, तो वो सिचुएशन है आपकी सेल समवन डाउन द रिवर। नाउ नेक्स्ट है आपका ड्राइव समवन अप अ वॉल। अब देखिए, एक दीवार पर किसी को ड्राइव करें, ये इसका हिंदी में मीनिंग आया। तो ये पिक्चर बनी है हमारे दिमाग में। तो क्या हुआ, किसी को बहुत परेशान करना, क्योंकि हम दीवार पे थोड़ी चलते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मन ये करता है ना कि भाई आप भाग लो यहाँ से। तो annoy someone greatly, मतलब किसी को बहुत चिढ़ाना, to make someone irritated, angry और crazy। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं। The loud music played by my neighbors is driving
मी अप द वॉल, मतलब इतनी जोर से म्यूजिक चल रहा था, मेरा मन किया कि मैं दीवार पे चढ़ जाऊं, मतलब उस जगह को छोड़कर भाग जाऊं। ये सिचुएशन होती है ड्राइव समवन अप अ वॉल। नाउ नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग समवन अलोंग, मतलब किसी को साथ रखना, कि किसी को लालच देना कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप मेरे साथ रहो। मतलब जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपको हार मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो हार कभी नहीं मिलता आपको। ये मतलब जो पर्सन है वो किसे आपको बेवकूफ बना रहा है, ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो आपकी पिक्चर कैसे बन रही है, जब आप इसकी हिंदी करते हैं तो आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है, ये समझाना चाह रही हूँ मैं बार बार। तो वही उस इडियम्स का मीनिंग होता है, जो आपके दिमाग में इमेज बनती है, बस आपने उसे ही पकड़ना है। तो लीड समवन ऑन डिसऑनेस्टली, मतलब किसी के साथ रहना और वही इंसान आपको धोखा दे दे, तो वो सिचुएशन आपकी स्ट्रिंग समवन अलोंग। कीप समवन वेटिंग और इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टनली, ऑल्सो फूल और डिसाइड समवन। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं। वी वर stringing them along hoping that we did get a better offer, or she was in tears when she found out that he did just been stringing her along। मतलब क्या है, आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं और वो बन रहा है, और लेकिन वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप उसका भला करेंगे, आप उसके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो उसका यूज कर रहे हो। तो जो किसी का यूज करता है, वो जो सिचुएशन है स्ट्रिंग समवन अलोंग, ये वो इडियम्स है। नाउ नेक्स्ट है आपका लीव समवन हाई एंड ड्राई, मतलब किसी को उच्च छोड़ दो और सूखा, ये मीनिंग हुआ इसका। तो क्या इमेज बनी आपको, एक तो ऊंचाई का मीनिंग बना आपका, ठीक है, ऊंचा पेड़ हो गया या पत्थर, जो भी आपकी इमेज बनती है। फिर उसके बाद कहा उसे छोड़ दिया, कहा सूखे में छोड़ दिया, ये इमेज बनी आपकी। तो अबेंडन समवन यानी किसी को छोड़ देना, तो टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, मतलब किसी को ऐसी सिचुएशन में छोड़ देना जब उसे आपकी हेल्प की जरूरत हो। यू रियली लेफ्ट मी high and dry when you forget to pick me up last night. I had no way of calling or getting home. तो क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में किसी को छोड़ देना जब आपको उसकी जरूरत हो, वो होगा लीव समवन हाई एंड ड्राई। नाउ नेक्स्ट है आपका शूट द ब्रीज, यानी ये वर्ड पढ़ के हमें क्या होगा, शूट यानी गोली मारना, कहाँ, स्काई में, ऊपर मार दो गोली। ठीक है, ये इमेज बनी हमारी। तो क्या हुआ, चैट इनफॉर्मली, मतलब बेसिक लेस बातें करना जिसका कोई बेस ही ना हो। स्पेंड टाइम चैटिंग, यूजलेस टॉकिंग और चिट चैट, यानी गपशप करना, टाइम वेस्ट करना, ये इसका मीनिंग हुआ। क्योंकि पता, अगर आप ऊपर आसमान में बादलों को गोली मारते हो तो आपकी गोली बादलों में थोड़ी लगेगी। तो वो सिचुएशन है यहाँ कि यूजलेस आप गोली मारे जा रहे हो, जबकि उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो एक्सप्लेन करते हैं हम। What are you going to be doing this afternoon? Oh, I don't have anything in particular in mind. Why don't you come over to my place? We can listen to some records and shoot the breeze. मतलब हम गपशप मारेंगे, इसका मतलब जो बात करते हुए हमें उसका कुछ भी फायदा ना हो, बेसलेस हो, सिर्फ टाइम वेस्ट हो या हमारा एंटरटेनमेंट हो, वो सिचुएशन होती है शूट द ब्रीज। नाउ नेक्स्ट है आपका हिट द हे। हिट द हे मतलब सो जाना, ये मीनिंग हुआ इसका। सो गो टू बेड। When you say you are going to hit the hay, you mean that you are going to bed. यानी I have to get up early for work tomorrow, so I think I did better hit the hay. यानी मुझे कल काम करना है, तो मुझे बेटर यही है कि मैं जाके सो जाऊं। यानी कोई भी काम करते करते आप एकदम बंद कर देते हैं उसे और एकदम क्या करते हैं, जाके बेड पे सो जाते हैं, वो ये सिचुएशन है हिट द हे। नाउ नेक्स्ट आपका ऑन आइस। अब ऑन आइस का मीनिंग क्या होगा, बर्फ पर। तो बर्फ पर क्या होगा, मतलब सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, मतलब कहते हैं ना कि हमने उसे बर्फ पे डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो उसका मीनिंग होता है कोई काम हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, एट प्रेजेंट टाइम हम उस काम को नहीं करते, भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि बस थोड़े दिन बाद करेंगे। तो डिले समथिंग, ठीक है।
वी डिसाइडेड टू पुट द प्रोजेक्ट ऑन आइस अंटिल वी हायर अ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, जब तक हम नया नहीं रख लेते या प्रबंधक नहीं रख लेते तब तक हम ये काम नहीं करते। तो कोई काम फ्यूचर के लिए छोड़ने को क्या कहते हैं? ऑन आइस। नाउ नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकलने दो। ये सिचुएशन है आपकी, यानी इन्फॉर्म बिफोर हैंड टू लेट अ सीक्रेट आउट इन द ओपन, मतलब कोई सीक्रेट जो है वो बाहर निकलने दो, यानी उसका पता होने दो। माई बॉस डिड नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द डील अंटिल ऑल द रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड, यानी जो बॉस था उसने जो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बिल्ली को बाहर नहीं निकलने दिया, यानी किसी को बताया ही नहीं, जब साइन हो गए तब बताया। ठीक है, तो वो क्या सिचुएशन है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है आपका हॉर्स अराउंड, घोड़े के आसपास। ठीक है, डायरेक्ट हिंदी करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ, उससे आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाता है, एक पिक्चर बन जाती है, इमेज बन जाती है दिमाग में, और वही उसका मीनिंग होता है। तो क्या है? प्ले अराउंड, यानी मूर्ख और गैर जिम्मेवारा व्यवहार। नाउ नेक्स्ट है आपका हॉर्स अराउंड, यानी घोड़े के आसपास। तो ये इमेज बनती है हमारे दिमाग में। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको जो हिंदी करने के बाद एग्जैक्ट एकदम इमेज बनती है जो दिमाग में, वही उसका मीनिंग होता है, यानी प्ले अराउंड, मूर्ख और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। ठीक है, टू बिहेव इन अ सिली एंड नॉइजी वे, ये इसका मीनिंग है हॉर्स अराउंड। ही इज हॉर्सिंग अराउंड विद हिज लिटिल ब्रदर, दे आर रियली हैविंग अ गुड टाइम, वी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून जस्ट हॉर्सिंग अराउंड, यानी मतलब कोई भी फायदा नहीं होता, जो हम काम कर रहे होते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, वो होता है हॉर्स अराउंड। मतलब कोई बहुत ही मूर्खतापूर्ण, मतलब आपको काम तो कुछ करना था लेकिन आप अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, जबकि क्या हो रहा है? एंटायर आफ्टरनून जस्ट हॉर्सिंग अराउंड, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका टाइम अच्छा बीत रहा है, तो वो जो सिचुएशन है वो हॉर्स अराउंड। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इडियम्स करेंगे, और उम्मीद है आपको ये इडियम्स काफी क्लियर हो गए होंगे कि इडियम्स को आपको कैसे करना है। यानी आप इडियम्स करते हुए ये ध्यान रखें कि जब इडियम्स करते हैं और हमें उस वर्ड की या नॉलेज ही नहीं है, तो उससे क्या करेंगे? पहले हम उसकी हिंदी करेंगे, और उसके बाद जो पहली इमेज हमारे दिमाग में बनेगी उसे हमने पकड़ना है बस, और वही उसका असली मीनिंग होता है। तो इस तरह से आप वो इडियम्स भी कर पाएंगे जो आपको नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS अकेडमी को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। कुष्मांडा IAS HCS अकेडमी फॉर सक्सेस।